नमस्कार साथियों, नमस्कार। मैं आपका अपना संजू बाबा मनोज भाई। बाकी हमारे लोकल क्षेत्र से ही है भाई। नाम क्या? इनाम नाम है भाई का, अपने अलीगढ़ से है। और आप दिलकुश जी, ये भी आप कौन सी जगह से हो? आप कौन सी जगह से हो? यहीं से हम लोकल है। अब मैं आप सभी साथियों को बता दूं, एक और भाई जो पहले आरएलपी से जो चुनाव लड़े थे, विक्रम जी उनके पर्सनल असिस्टेंट रहे थे। अभी कैमरामैन मेरे ऊपर फोकस करो। सभी साथियों को मैं एक बात बता देना चाहता हूँ। नामांकन रैली के बाद में सभी साथी जयपुर पहुँच गए, लेकिन हमारी एक टीम स्पेशली यहाँ रुकी हुई है उनियारा। मेरे अजीज मित्र जो स्वामी केशवानंद इंस्टीट्यूट में 2009 से 2011 में मेरे साथ पढ़े थे, देशराज मीणा, देशराज जी अपने मित्र 2009 से 11 हॉस्टल में रहे थे, सीकर मेरे साथ हैं। स्पेशली ये भी मिलने आए, तो काफ़ी लोकल भाई यहाँ मौजूद हो चुके हैं। तो हमने नामांकन रैली के बाद में जो सर्वे किया है, उसमें सिर्फ एक ही चीज़ हमने देख लिया कि जयपुर से मात्र 70 लड़के आए थे। रास्ते में वो 100 लड़के हो गए होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन यहाँ जब नामांकन रैली में जैसे ही पहुँचे तो 5 से 7 हज़ार लोगों की भीड़ थी। नरेश मीणा के साथ उन्होंने रोड शो किया उनियारा की गलियों में। तो जो माहौल था ना, बड़ा लाजवाब था, देखने लायक था। बाकी आगे की बात हमारे सरपंच साहब हजरात भी आपको बताना चाहेंगे। चलिए सभी भाई को राम राम। जैसा कि आपने आज देखा होगा कि नेताजी ने नामांकन, आज जो नामांकन फॉर्म भरा था, उसमें काफ़ी नोकझोंक हुई। काफ़ी जो विरोधी लोग हैं उन लोगों ने नेताजी का मनोबल तो गिराना चाहा, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि नेता बेशक उनियारा के लिए नया हो, लेकिन राजस्थान की धरती का एक बहुत ही पुराना चेहरा है। जैसे कि देवरी उनियारा से पिछली बार हरीश जी एमएलए रहे, और हरीश जी एमएलए रहे। हरीश जी से पहले अपने ये जो भाई लड़ रहे बीजेपी से, राजेंद्र जी एमएलए रहे। हरीश जी भी सवाई माधोपुर से हैं और राजेंद्र जी भी सवाई माधोपुर से। और राजेंद्र जी से पहले जो यहाँ पर एमएलए थे वो रामनारायण जी मीणा साहब थे, वो भी कोटा। और दिलचस्प बात यह है कि जो हरीश जी से जो लड़ा था बीजेपी कैंडिडेट, वो कर्नल साहब के बेटे थे बीजेपी से, विजय बहला जी, वो भी बाहर से थे, कॉलेज से थे। और जो राजेंद्र जी है वो भी रहने वाले टॉक के। तो इस विधानसभा में लोग, माताएं बहनें इतनी सीधी है, इतनी स्वाभिमान है, इतने वफादार है कि मैंने देखा कि अपने रेंडाल गांव में, गंगापुर सिटी में, मेरे गांव के पास में विक्रम गुंजन जी, वो यहाँ से बीजेपी से तैयारी कर रहे थे, उनको टिकट नहीं मिला। जो हरीश जी लड़े थे तो वो भी लड़े थे हनुमान बेनीवाल की पार्टी 20,000 वोट आए, तो वो भी अक्सर कांग्रेस से तैयार थे, तो वो भी 20,000 वोट ले गए। तो कुल मिला के ये बात है, जो लोग ये सोच रहे हैं कि नरेश मीणा बाहर का है, तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, हरीश मीणा जी, राजेंद्र जी, विक्रम जी, विजय बहला जी, रामनारायण जी, ये कहाँ के रहने वाले? बिल्कुल सही कह रहे हो सर। ये बाहर के लोग हैं। अब इसमें दिलचस्प कहानी क्या है कि जो अपने राजेंद्र जी, ये फुल इनका काम है बजरी का, टोटल बजरी एक यहाँ पर व्यापार है, बिजनेस बड़ा मेकिंग मनी एक प्लांट है। तो इसकी इंटरेस्टिंग लड़ाई, हरीश जी मास्टर माइंड है। अभी भाई नरेश मीणा को यहाँ से टिकट मिलने वाला था 2018 में, लेकिन एंड टाइम पर हरीश जी आ गए, उनको टिकट मिल गया। और 2018 में भी भाई को उधर हाड़ौती से भी टिकट मिलने वाला था, लेकिन जिस तरह से उस वक्त में अपने जो गुर्जर समाज के बहुत बड़े मर्द लीडर हैं प्रहलाद गुंजन जी, उस समय यदि नरेश के टच में होते, जान पहचान होती, तो अकेला मर्द नरेश मीणा को हाड़ौती से टिकट दिला देते। लेकिन एक तरफ मीणा समाज के एमएलए एमपी मुग्ध सख्त बढ़ के तमाशा देख रहे नरेश की बर्बादी का, आज से नहीं 20-25 सालों से।
आज कौन सा बम फूट जाएगा, नरेश मीणा को दिल्ली से टिकट मिल जाएगा। लेकिन नरेश मीणा को फिर से ख़त्म करने के लिए केसी मीणा जी को टिकट दिया है। अब केसी मीणा जी उस जमाने के रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर से बीटेक है। हमारे पिताजी की उम्र के वो लोग कितने आगे पहुंच चुके हैं कि उनके दोनों बेटे, एक बेटा IIT बॉम्बे से बीटेक है, एक बेटा जो बीटेक है IIT बॉम्बे IAS बनने के लिए UPSC की तैयारी कर रहा है। और लोग आप कह रहे हैं कि खुद केसी मीणा जी 200 करोड़ के आदमी हैं और आप ये कहना चाहते हो? पूरा पैसे बांट के आए। और केसी मीणा जी खुद कहते हैं कि मैं मीणा नहीं हूँ, मैं एक अलग किस्म का प्राणी हूँ जिससे मीणा लायक नहीं करते और करते मुझे बहुत। अरे मैं ये पूछना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी से, जो केसी मीणा MP का टिकट बीजेपी पार्टी से मांगा, लाखों करोड़ रुपए बीजेपी पार्टी के लिए लगाए, होर्डिंगों में लगाए, उस केसी मीणा 2 दिन पहले कांग्रेस में आके टिकट ले आता है। ये हकीकत है। और ऐसा माहौल बना रखा है, ऐसा माहौल बना रखा है, नरेश मीणा बाहर रखा है, गुंडा है ऐसे बोलते हैं। और आप सोचिए यहाँ पर हरीश जी बनते, हरीश जी कौन से दिव्य उनियारा के हैं, नमो नारायण को MP बनाया है, लोकसभा माता मुझे नमो नारायण बामनवास। तो तमाम नियम कानून गणित किसी युवा को खत्म करने के लिए ये बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। ये यहाँ का देवली उनियारा का मैं हाल देख रहा हूँ, आज़ादी से लेकर आज तक देवली उनियारा से ना बीजेपी का ना कांग्रेस का कोई भी नेता टिकट मांगने वाला पैदा नहीं है। ये यहाँ पर अंग्रेजों का शासक था, ऐसे ही यहाँ पर शासक चल रहा है। यहाँ के लोग बस स्वाभिमानी वफादार है, फालतू लफड़े में नहीं पड़ते। ये लोग बड़े बड़े नेता उनको चूतियाँ बना के वोट ले जाते हैं और यहाँ पर MP बनते हैं और बजरी का खेला खेलते हैं। लेकिन जितनी मैंने देखा, कल नामांकन यहाँ पर रैली थी, मैंने यहाँ पर देखा बीजेपी मुश्किल से 5000 आदमी थे। आज अशोक गहलोत जी और तमाम कांग्रेस के लीडर आए थे, 5000 भीड़ थी। हमारे भाई की भीड़ 15,000 थी। तो एक तरफ पूरी कांग्रेस अपने कैंडिडेट को जिताने में लगी हुई है, एक तरफ बीजेपी का भी मुख्यमंत्री यहाँ पर आया था और कांग्रेस का भी मुख्यमंत्री यहाँ पर आया था। लेकिन नरेश मीणा के पास न कोई पार्टी है, न कोई मुख्यमंत्री है, न कोई पार्टी का अध्यक्ष है, उसके साथ में है युवा। एक और बात सरपंच साहब, क्षेत्र की जनता, वो जो हनुमान बेनीवाल जी और रविंद्र भाटी वाली बात, हाँ बिल्कुल, वो चाहते हैं कि यहाँ पर जो बारी बारी से कांग्रेस और बीजेपी लूट रही है वो सिस्टम खत्म हो। तो हमने यहाँ पर देखा है नरेश मीणा जी यहाँ पर सेकेंड टाइम उन्होंने बड़ा प्रोग्राम किया है, पहले बार बार आते रहते थे। लेकिन ये बीजेपी कांग्रेस दोनों पार्टियां मिलकर भी चुनाव लड़े तो भी नरेश मीणा जी के सामने जीरो है। पूरे राजस्थान के भाई है, आड़ोती के भाई है, उसे मैं कहना चाहता हूँ कि लोग मोबाइलों पे अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं। लेकिन यहाँ आइए, आप यहाँ पर वोटर अपने खेतों में काम कर रहा है, सरसों बो रहा है, गेहूँ की तैयारी कर रहा है, अपनी खेती बाड़ी में बढ़ते, यहाँ सीधे लोग हैं। यहाँ पर आइए, आप प्रचार करिए, आपको नरेश मीणा जी की जीत बहुत निश्चित है। दूसरी बात, अभी तो समय बना है, देखिए आगे क्या क्या होता है। दो शब्द हमारे जो भाई है यहाँ से लोकल है, जिन्होंने विक्रम जी को कांग्रेस से टिकट लड़ाया, RLP से कांग्रेस से मांगा था, RLP लड़ाई। यहाँ के लोकल भाई पूरे युवा, नेताजी तो अभी जयपुर निकल गए 2 घंटे पहले। लेकिन मुझे और मेरे भाई मनोज लंबू को, जो उसके खास आदमी नेताजी के, हमको जिम्मेदारी दी है कि आप जाइए, जमीनी हकीकत लेके आइए, ताकि आगे की रणनीति में कुछ इम्प्रूवमेंट कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा वोटों को अपन ले सके। आज हरीश जी के इंटरव्यू आ रहा था कि मैंने कोई पैसे नहीं लिए, पैसे लिए वो तो PCCI से लिए हुए,
ऐसी बात क्यों आ रही है? हरीश जी हमारे समाज के बहुत ही प्रतिष्ठित आदमी है, पूर्व डीजीपी है, एमएलए रहे, एमपी रहे। ऐसी बात आना हमारे समाज के लिए बहुत ही बड़ी बात है। और मैं नरेश जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं नरेश जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आज के बाद जोश आता है, आप जोश में हमको भी गाली दे देते हो। 2-4 दिन से मुझे भी गाली पड़ रही है बड़ा भाई है और डांट पड़ रही है, तमाम कार्यकर्ताओं को पड़ रही है। हरीश मीणा जी से व्यक्तिगत, उनके परिवार से कोई टीका टिप्पणी नहीं करें। और नमो नारायण जी बहुत सम्मानीय आदमी है हमारे। हरीश जी मीणा हमारे बाप की उम्र के है। यदि नरेश जी ने कुछ गलत बोला हो तो मैं उनकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। और आज के बाद में हम नरेश जी से ऐसे 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 जल्दबाजी में ऐसी बात बोल जाते हैं जो निभोनी चाहिए। युवा है, जोशीला है, मजबूर है, अंदर से बहुत साफ है, मर्द आदमी है, लेकिन वो बोल जाता है। लेकिन आगे इम्प्रूवमेंट होगा। आगे दो बात, हमारा भाई है जो यहाँ से है, उड़ियारा से, अलीगढ़ से भाई, मुस्लिम भाई है ना। सरपंच साहब के लिए बोल रहा हूँ, सरपंच साहब की डाटा केवल लाओ। हमें ऐसा नेता चाहिए जो हमारी विधानसभा के अंदर काम करा सके, गरीबों के हित में काम कर सके। और क्या नाम से हमें आप नरेश मीणा जी लड़ रहे हैं यहाँ से, तो आप क्या कहना चाहेंगे? लिए आप बहुत बड़ा प्रचार भी कर रहे हैं और आप हमारे पास में आए हो, तो आप नरेश मीणा जी को वोट दोगे? बिल्कुल वोट देंगे और दिलाएंगे सर, दिलाओ। और धन से साथ गजब बात। तो जो लोग सोच रहे हैं कि माइनॉरिटी के वोट कांग्रेस के गुलाम है, ये बहुत गलत है। माइनॉरिटी के वोट आज युवाओं के साथ है। तो आप देख सकते हो हमारा माइनॉरिटी के भाई है नरेश मीणा के भाई लिए, हम भाई बैठना भाई नरेश मीणा के लिए जो सोचती है कि माइनॉरिटी उनकी गुलाम है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम खुले हुए हैं, कहीं पर भी वोट कर सकते हैं, हमारा अधिकार है कहीं पर भी देने का, अच्छे नेता को चुनने का, जो कि नरेश मीणा बिल्कुल हमारे लिए परफेक्ट है। हमारी विधानसभा में काम करा सकते हैं। अभी हमारी विधानसभा के अंदर देख लो, बनेठा रोड ऐसा है जिसके अंदर 2-3 बार बंदे के बाद वो टूटा फूटा है, वहाँ से निकलने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। हमें लगता है कि नरेश मीणा जी जो है वो चुनाव जीतकर आरएलपी पार्टी से और हमारी समस्या दूर करेंगे, हमारी समस्या को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नरेश मीणा एक हमारे एक और भाई, कैसा हो? नरेश मीणा कैसा हो? एक हमारे भाई, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। एक और हमारे यहाँ के लोकल भाई हैं, ये भी बताएंगे कुछ। हाँ, आपका शुभ नाम? आप वोट किसको दोगे? नरेश जी को। क्यों दोगे नरेश जी को? नरेश जी को क्यों दोगे? काम करेंगे ऐसी उम्मीदें हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि नरेश जी तो गए जयपुर, बहुत महत्वपूर्ण काम होते हैं, कार्यालय भी खोलना है, गाड़ी घोड़े वगैरह, बड़े यहाँ पर लीडर भी आएंगे, रविंद्र भाटी जी आएंगे यहाँ पर, हनुमान बेनीवाल जी आएंगे और चंद्रशेखर जी। तो एक नया आगाज यहाँ पर हो रहा है राजनीति का। जो लोग, जो मठाधीश वो सोचते थे कि राजस्थान विश्वविद्यालय में अध्यक्ष बनेगा तो NSY और ABVP का बनेगा। हमारा भाई ने महासचिव बना, NSY ABVP इस गवर्नमेंट ने, इस हाई कोर्ट ने मिलकर इलेक्शन बंद कराया राजस्थान विश्वविद्यालय में। लेकिन उसके बाद क्या हुआ मेरे भाइयों, आपको पता है, पूजा वर्मा को अध्यक्ष बनाया इंडिपेंडेंट, विनोद जाखड़ को अध्यक्ष बनाया इंडिपेंडेंट, चोपड़ा को बनाया, मनीष यादव को बनाया। तो ये जो पूरी गवर्नमेंट बीजेपी कांग्रेस की बारी बारी से आई थी, बारी बारी ने एडी से चोटी तक का जोर लगाया, लेकिन राजस्थान विश्वविद्यालय का कोई अध्यक्ष बना जिसको नरेश भाई ने चाहा वो बना। और इस देवली उनियारा की धरती पर कांग्रेस और बीजेपी एडी से चोटी का जोर लगा ले, यहाँ पर अध्यक्ष बनेगा तो भाई नरेश मीणा ही बनेगा यहाँ पर। बहुत बढ़िया। और आगे ये देवली उनियारा को छोड़ के जो हाड़ौती में 13 विधानसभा सीटें पूरे राजस्थान में आने वाले भविष्य में भाई नरेश मीणा चाहेगा जो विधायक बनेगा। बहुत बढ़िया। आज बड़े बड़े मठाधीशों से लड़ाई राजस्थान विश्वविद्यालय में लड़ी थी और बड़े बड़े मठाधीशों से लड़ाई देवली उनियारा में। बहुत बढ़िया। इसलिए मेरे भाइयों,
प्रचार चालू है। ये लोग तामझाम जमाने में लगे हैं। नरेश मीणा की आज 100 टीम अलग अलग ढाणी ढाणी गांव में पहुंची है और प्रचार चालू है। भूखे प्यासे खाने भी 2 दिन में 1 दिन में खाने वाले ऐसे राजस्थान विश्वविद्यालय के युवा यहाँ पर कार्यकर्ता आए, घर घर जाके पैर छीनेंगे। मैं नरेश जी से कहना चाहता हूँ कि आपने फरमान जारी किया था कि पैर छीना है, हाथ जोड़ना है। आपको कहने की जरूरत नहीं है, आपको समझाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। केवली हरियाणा से कांग्रेस बीजेपी दोनों साफ है और दौसा से कांग्रेस पार्टी साफ है। ये जितना भी कांग्रेस का नुकसान हो रहा है सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है। बिल्कुल। और विधायक आप बनोगे। हाड़ौती में कांग्रेस ने ये प्रमोद जैन भाया मठाधीश जो AICC के किचन के लिए लाखों रुपए देता है, तो PCC पैसे देता है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में पूरा खर्चा उठाया था। ये कांग्रेस पागल हो गई थी प्रमोद जैन भाया के चक्कर में कि प्रमोद जैन भाया इस कांग्रेस इस प्रमोद जैन भाया। क्या हालत करी थी हमारे भाई ने। 44,000 वोट ला सकता है इंडिपेंडेंट, 2 रुपये जेब में नहीं है, लेकिन इसको एक टिकट दे नहीं सकते। क्या कमी है बायोडाटा में। 25 साल का संघर्ष है। अग्रिम में 42,000 वोट ला के बताए उन मठाधीशों के सामने, फिर भी का टिकट काटा। इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा। नरेश मीणा, नरेश मीणा। बस नमस्कार। एक मैं सोचने को देखा आज मुझे नरेश भाई ने सुबह 8 बजे बुलाया था सर सवाल का। रात को 4-5 बार फोन किया। मेरे मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम है, मेरे साथी मनीष को किया। हमने 8 बजे का वादा किया आने का, लेकिन मैं पहुंचा यहाँ पर 11 बजे। ठीक है, तो उनका 25% लोड काम वर्क मेरे ऊपर रहता है। मैं फ़ोन नहीं कर पाया कि इतना महत्वपूर्ण मीटिंग में मेरा आना बहुत जरूरी था, मैं नहीं आ पाया। उसके पीछे एक बड़ा रीज़न था क्योंकि मैं किसी पार्टी का गुलाम नहीं हूँ, बीजेपी का या कांग्रेस का। आपने देखा होगा मेरे को बाप पार्टी ने टिकट दिया था, फिर भी मैंने सवाई माधोपुर डॉक्टर करोड़ीलाल का प्रचार किया। मेरे को बाप पार्टी से बार बार धमकी आई थी, बाहर निकाल देंगे, नॉमिनेशन कर देंगे। मैंने करोड़ीलाल जी मेरे गुरु है, मैं लड़ रहा हूँ MLA, लेकिन मेरे लिए पहले करोड़ीलाल जी है, बाद में अजय राज। और अभी भी वही स्थिति है। कुछ मठाधीश ये मान रहे हैं कि डॉक्टर करोड़ीलाल इलेक्शन लड़ रहा है, जगमोहन का तो एक नाम है, यदि जगमोहन जी हार जाएंगे तो करोड़ीलाल जी बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मेरे लिए करोड़ीलाल जी भी इतना महत्वपूर्ण है जितना नरेश मीणा महत्वपूर्ण है। करोड़ीलाल जी मेरे दोस्त है, मेरे ये भाई नरेश जी मेरे दोस्त है, मेरे साथी है। करोड़ीलाल जी मेरे गुरु है। मैं यहाँ भी काम करूँगा, मैं वहाँ भी काम करूँगा। आज सुबह मैं दौसा था, तो महत्वपूर्ण काम आया दौसा में, उसको करने के लिए मैं लेट हो गया यहाँ पर। तो मेरे युवा भाइयों पे नेताजी हौसलेस हो रहे हैं, थोड़ा सा अपने को ही बोलते हैं। करोड़ीलाल जी ने बोला था कल मीटिंग में कि मैं गर्म हूँ, मैं बहुत गर्म हूँ, मैं चिमटा दे देता हूँ। बाबा चिमटा उसी के देता है जिसके जो चेले पे आशीर्वाद हो। तो भाई नरेश मीणा की गाड़ी झापट राजेश भूत तो सुन ले, झापट उसी के देते हैं जिस भाई को वो चाहते हैं। तो नेताजी आज किस स्थिति में रहने के लिए छत की घर नहीं है जयपुर में, बर्बाद हो चुके हैं। तो मेरे भाइयों, भाई नरेश मीणा सब कुछ दांव पे लगा हुआ है, सब कुछ दांव पे लगा हुआ है। इसलिए आज मेरे को किसी ने पोस्ट डाली कि भाई नरेश मीणा ने गाड़ी दी है। अरे मेरे भाई